ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पांडे सर और इनके सहयोगियों को हार्दिक धन्यवाद। मैं अनिल कुमार पांडे गया से 2001 से LIC में हूँ और 10 वर्षों से जेडम क्लब मेंबर हैं। दुर्भाग्यवश 2004 में सहारा, 2012 में अल्केमिस्ट और 2013 से 12 लास्ट से पिनकॉन 2.5 करोड़ की लिबिलिटी है और 46 लाख रुपया अपना जा चुका है, लेकिन न तो हौसला हारे हैं न हिम्मत हारे हैं। 2012 में गया मैं पिनकॉन के ऑफिस खुली थी 22 सितंबर 2012। जून 2013 में हमने गया कि DM को आवेदन दिया था कि आपके क्षेत्र में ऑफिस खुली है, जाकर के जांच करवाइए, कंपनी क्या है कैसे है। RBI से भी सारा जगह फोन की। अभी कुछ दिन पहले थाना पर गए थे, पूछे कि हमको पूछ के काम करे गए थे। हम हाँ पूछे आए थे, आप है या नहीं थे यहाँ पे, देखिए ना DM के पूछे थे। उसके बाद आपको पूछना जरूरी था, जब हम DM से पूछ लिए तो अभी मात्र इसके तहत आपका ठगी पीड़ित जमाकर्ता के तहत मात्र 2 दिन हमने गया में किया है आंदोलन और 16 TV चैनल दिखा रहा है डिबेट वहाँ पे गया में, समझे। 17 तारीख को 17 दिसंबर को गांधी मैदान में किए थे, उसमें 13 TV चैनल वाला न्यूज दिखाया है और 22 तारीख को सर के नेतृत्व में गया गांधी मैदान से DM ऑफिस के घेराव किए, जिसमें 500 से ऊपर लोग थे, 200 से ऊपर महिलाएं थी और इतना एक्टिव हुआ है वहाँ पे कि पुनः हम लोग 2 जनवरी को DM से मिलने गए। वो बोला बैठ जाइए ना आप लोग, बैठिए वेलकम, बैठिए। DM पूछा है कि बताइए ना इस पे क्या किया जा सकता है। हम सर भारत के सबसे बड़ी आपदा है सर, और क्या करना है ये तो आपके पास कानून, आप देख लीजिए कि क्या कहता है। इसलिए एक ही निवेदन है आप लोगों से कि संगठन को मजबूत कीजिए। और सर जी पूछ रहे थे कि सगर के जमा होगा, नो पहले इसको डिसीजन कर दिया गया है बजट कानून में। रिक्वेस्ट ही है कि डेली मदन लाल जी के वीडियो जरूर सुनिए टाइम निकाल करके, बहुत जानकारी मिलता है कि जिला स्तर पर होना है तो दूसरा जगह के कैसे होगा। ये बढ़िया बात है कि किसी कंपनी का है तो वहीं से होगा, इसलिए जिला स्तर पे नियुक्त किया गया है और सारे लोग मिल करके जितना जल्द से जल्द हो सके नीतीश कुमार से मिले। गया में कंपनी बंद होने के बाद एक दिन भी हम नहीं बैठे हैं, लगातार हम प्रतिदिन 2 घंटा पैसा दिलवाने के लिए काम करते हैं। मजबूरी थी कि मेरे पास रजिस्टर्ड संगठन नहीं था, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। आज हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी के पास जा सकते हैं संगठन के माध्यम से, इसलिए पुनः हमारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय संयोजक महोदय को धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के संस्थापक मदन लाल आज़ाद जी का, जिन्होंने यह मंच बनाया। और इस मंच से सबसे बड़ा फायदा होना यह है कि जो लोग 4 जगह काम किए हैं, 4 जगह दौड़ना होता था। जैसे अल्केमिस्ट के लिए हम रांची दौड़ रहे थे कोर्ट में, पिनकॉन के लिए हर महीना बंगाल, कलकत्ता और मेदिनीपुर। तो सारे लोग को एक जगह समस्या के समाधान होना है और वह भी जिला स्तर पर समाधान होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला स्तर पर अपने DM के पास आवेदन देना है और भुगतान की जो प्रक्रिया है वो DM द्वारा पर पूरा करवाना है। सबसे बड़ी बात, हमारे साथी लोग काम तो करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मान लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा गलत काम किया है, इसलिए 100 में 95% कार्यकर्ता फील्ड से गायब हो जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं, पार्टी के डर से भाग जाते हैं, जगह बदल देते हैं और पैसा दिलवाने के लिए प्रयासरत नहीं रहते हैं, जिसका फायदा कंपनियां उठाती है और पैसा नहीं मिल पाता है। बजट एक्ट कानून के तहत जो हमारे मदन लाल आज़ाद जी मुहिम छेड़े हैं,
इससे विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि 100 नहीं 200% पैसा मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ लोग फोन कर रहे हैं अभी कि पैसा कहाँ से आएगा, सरकार पैसा लिया है कि सरकार देगी, पैसा तो आप कंपनी में जमा किए थे। तो क्षमा के साथ 5 मिनट इस पर सिर्फ समय लेके बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी आपका पैसा सरकार के पास है और पैसा सरकार ही देगी। 1995-96 में कंपनी भागती थी कि रात में ताला लगा और ट्रक पर लाद करके सामान लेके गायब हो जाती थी, लेकिन 2010 के बाद कोई भी कंपनी भागी नहीं है और न डूबी है। हमने कहा है कि जो लोग लिखते हैं आवेदन में कि डूबी हुई रकम, डूबा नहीं है मेरा रकम, कहाँ डूबा है? डूबा हुआ उसको कहते हैं जो डूब गया, खत्म हो गया। ऑलरेडी कंपनी को आपने बंद करवाया, कंपनी का मालिक जेल में है, जेल आपका है। कंपनी के प्रॉपर्टी ईडी से भी सीज किया, ईडी से भी आपका है। कंपनी खोलने का लाइसेंस आपने दिया, टैक्स उसका आपने लिया, तो पैसा कौन देगा मेरे? सारा कुछ तो आपके पास है, तो फिर पैसा कौन देगा और क्यों नहीं देगा? दूसरी चीज आते हैं, लोग कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से देगा, सरकार कहाँ से देगा। जब बजट एक्ट कानून बनाया गया था, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 2014 के पहले सरकार की स्टेटमेंट आता था, हम कहाँ से कह सकते हैं पैसा पेड़ में नहीं फरता है। लेकिन 2014 के बाद ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि पैसा पेड़ में नहीं फरता है। उसके बाद क्या हुआ, 2017 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में सीना ठोक करके कहा कि हमने 3 लाख फर्जी कंपनियों को बंद करवा दिया। पूछा गया कि बहुत अच्छे किए, बंद करवा दिए तो बहुत बढ़िया किए, लेकिन वह जो 3 लाख कंपनियों के निवेशक हैं उनका क्या होगा? उस पर मोदी सरकार ने बताया, जुलाई में स्टेटमेंट आया था उनका लोकसभा में, कि फरवरी में ही हमने बजट एक्ट कानून 2019 बना दिया है, जिसके तहत लोग सक्षम पदाधिकारी के पास आवेदन करके अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, लोग कहते हैं कि फिर भी पैसा कहाँ से आएगा? क्या आपका प्रधानमंत्री पागल बैठा हुआ है कि वो कानून बना दिया पैसा देने के लिए बिना फंड के? पैसा कहाँ से आएगा ये भी कुछ जान लीजिए। आपका 2014 में जीएसटी लागू हुआ, उसके पहले कोई जीएसटी नहीं था, मनमाना टैक्स था। आज आप गूगल पे सर्च करेंगे, पेपर में देखेंगे, पर मंथ 1,69,000 करोड़ जीएसटी टैक्स सरकार के पास जाता है। 1,69,000 करोड़ पर मंथ, पहला इनकम। दूसरा इनकम, प्रतिदिन पेपर में देखिए भारत में कम से कम 2,000 करोड़ डेली गलत पैसा पकड़ा रहा है। उसने तक यहाँ, उसने तक यहाँ, उसने तक यहाँ, पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार के पास। आपका फैसिलिटी के नाम पर गया से पटना के 25 रुपया से कब 50 रुपया किराया हो गया पता भी नहीं चला, और अभी वंदे भारत के नाम पर 8 गुना किराया बढ़ गया। पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार के पास। 3 लाख कंपनियों को आपने बंद करवाया, सरकार ने बंद करवाया। किसी कंपनी का 1 लाख करोड़, 1,000 करोड़ से ऊपर, किसी का 80,000 करोड़ से ऊपर, मिनिमम अगर 30,000 करोड़ भी 3 लाख से गुना कीजिए, मोबाइल हैंग कर जाएगा। वो पैसा कहाँ है? सरकार के पास। और सरकार क्यों देगी ये भी जान लीजिए कि सरकार क्यों नहीं देगी। सरकार बिल्कुल देगी। 2014 के बाद आप देख रहे हैं, जब 2020 में कोरोना आया तो 1 लाख, जब कोरोना आया और 130 करोड़ लोगों को फ्री में सरकार वैक्सीन दी, जबकि अगला बगल के देश की सरकार 5500 रुपया में अपना पब्लिक को दिया, और भारत सरकार 125 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन दी। सिर्फ अपने लोगों को ही नहीं दी, भारत के बाद 27 देशों को फ्री दी। उसके बाद आज के डेट में 57 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपया का प्रति वर्ष इंश्योरेंस हेल्थ